गलत दिखना कोई बुरी बात नहीं है, गलत करना बुरी बात है। गलत दिखते क्यों हैं लोग, पहले ये समझ लीजिए। समाज में प्रतिस्पर्धा बहुत है। अब प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हर इंसान खुद को सही दिखाना चाह रहा है। अब ऐसे में जो कांच है वो तो खुद को चालाकी का सहारा लेकर के, कांच की संख्या भी बहुत ज्यादा है तो अपनी चमक तो है नहीं, तो उजाले में तो कांच भी चमका करते हैं। बरसात के दिन में बहुत सारी सूखी नदियों में भी पानी भर जाते हैं। समय मेहरबान तो गधा पहलवान। अब जो गलत लोग हैं, कोई कह ही नहीं रहा है कि हम गलत हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम तुमसे ज्यादा सही हैं, साबित करने पे तुले हुए हैं। अब इसी बीच में कोई सच्चा इंसान उनके सामने आ जाता है तो वो सच्चा इंसान को वो लोग सम्मान नहीं देंगे। 10 गलत लोग मिलकर एक नेक दिल फरिश्ते का अपमान करेंगे ही करेंगे। तो उस फरिश्ते के बारे में वो बड़ी ही चालाकी से कूटनीति पूर्वक समाज के बीच में गलत छवि का प्रदर्शन करेंगे। तो जब गलत छवि रखी जाती है किसी अच्छे इंसान का, अच्छे इंसान के बारे में, अच्छे इंसान की जब भी गलत छवि परोसी जाती है तो अगला जो उन गलत लोगों से जुड़ा हुआ है, जो गलत छवि परोस रहे, वो तो उन्हें ही सही मानेंगे ना। तो इस कारण से गलत छवि के कारण गलत दिखते हैं लोग। अच्छे लोग, महान लोग गलत दिखते हैं, लेकिन गलत वो होते नहीं हैं, गलत वो करते नहीं। कई एक बार तो जानबूझ करके लोग गलत स्वयं को दिखलाते हैं। अब जैसे देख लीजिए, आपका कोई दोस्त है और आप हमें ईर्ष्यावश, जलनवश, द्वेषवश, घृणावश, अहंकारवश या घमंडवश गलत रूप में अगले के सामने में परोसते हैं। अगले को हमारे बारे में अगर गलत जानकारियां देते हैं तो वो तो हमें गलत ही मानेंगे ना। जब वो गलत मानेंगे तो उस समय में हम गलत दिखेंगे, उसी दृष्टिकोण से दिखेंगे। जिस तरह का चश्मा रहता है उसी तरह की, उसी रंग की चीजें दिखाई देने लगती हैं। और थोड़ा टाइम लग जाता है सही साबित होने में। सच जो है अंत में जीतता है, सच की कभी हार नहीं होती, लेकिन वो अंत में जीतता है। सच के साथ यही समस्या है कि समय लग जाता है। तो जब सच को साबित होने में समय लग जाता है, ऐसे इस परिस्थिति में बहुत सारे कार्य करके बहुत तरह के अनुभव लोग पा लेते हैं और अंत में बुरे लोग भी सुधर ही जाते हैं या अपने नाश को प्राप्त होते हैं। ज्यादातर तो लोग सुधर ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो अहम बात है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि हम बुरे बने ही क्यों बने बुरे, जब सुधर ही जाना है तो। अब बुरा दिख रहे हैं तो बुरा दिखना, जैसे सामंतक मणि के कारण भगवान श्री कृष्ण भी
बुरे दिखे हैं। कुछ लोग तो रासलीला के कारण भी उन्हें बुरा बोले हैं। कुछ लोग अग्नि परीक्षा लेने के कारण राम जी को भी बुरा बोले हैं, बोलते ही हैं। लेकिन जो वास्तविकता है वो तो सामने आ ही जाती है ना, इसको अहमियत देनी चाहिए। अब समय है तो मम्मी पापा है तो एक दौर ऐसा आता है कि मम्मी पापा जबरदस्ती अपने बेटे को स्कूल ले जा रहे हैं घसीट करके, और वो जिद किए हुए कि हम नहीं जाएंगे, घर छोड़ करके तो नहीं जाएंगे, और वो घसीट करके ले जा रहे हैं स्कूल। अब रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, तो उस समय में वो अपने मम्मी पापा को बुरा मानता है, गलत मानता है। वो बच्चा के नज़र में उसके मम्मी पापा संसार के सबसे बुरे इंसान होते हैं उस पल में। तो मम्मी पापा बुरे दिख रहे हैं, वो बुरे है नहीं, वो वास्तव में अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही ऐसा कर रहे हैं ना। जब उन्हें थोड़ा एहसास आता है तो हकीकत उनको ज्ञात होता है और उन्हें एहसास होता है कि नहीं, हम गलत थे, मेरे मम्मी पापा सबसे सही है। तो बुरा दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बुरा होना बुरी बात है, बुरा करना बुरी बात है। कानों से बुरा करते हुए सुनाई देना, बुरा बोलते हुए सुनाई देना, आंखों से बुरा करते हुए दिखाई देना, ये सब आम बात है। आंखों से कोई इंसान बुरा दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कानों से कोई इंसान बुरा करते हुए बोलते हुए सुना जा सकता है। ज्ञानेंद्रियों से लगेगा कि बुरी प्रभाव पड़ रहे हैं, वो गलत चरित्र है, लेकिन चरित्र इनसे कहीं श्रेष्ठ होता है। याद रखिएगा कि सत्य ज्ञानेंद्रियों के परे होता है, सत्य सर्वव्यापी और सर्वोत्तम होता है। तो सत्य को देखना है, सत्य के निकट रहना है, ना कि सिर्फ आडंबर के निकट रहना। आडंबर के निकट जिसने भी रहने का प्रयत्न किया उसने अपने आप का स्वयं का पतन कर लिया। अहम भाव को इदम भाव में बदलना ही परमावश्यक कर्तव्य है। जटिलता को स्वाभाविकता तक ले जाना ही मानव का मूल कर्तव्य है। व्यवहारिकता में सचरित्रता का सम्मिलन ही मानव का मूल कर्तव्य है, और जो ऐसा करता है वही सच्चे अर्थों में धार्मिक है। चले, ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि गलत दिखने में कोई दिक्कत नहीं। समाज क्या सोचेगा ये काम आपका नहीं है, ठीक है। किसी ने कहा है दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, ठीक है। जब इससे होगा आपका वियोग
तब होगा सुखद संयोग। तन मन होगा निरोग और दूर जाएगा सब रोग। देखिए, अगर कोई बुरा इंसान है, उसके वो आज आपको गुटखा खाने के लिए विवश कर रहा है, या शराब पीने के लिए, या झगड़ा करने के लिए, या कोई भी कुप्रवृत्ति के लिए अग्रसर कर रहा है आपको, तो उस विवशता के दौर में उसका विरोध आप अगर करते हैं तो उसके नज़र में आप गलत दिखेंगे, लेकिन आप गलत है नहीं। अब आपको पढ़ाई करनी है, आप दिन भर घर में रहते हैं, अगर मान लीजिए, और कुछ बाहर खेलने के लिए बुलाने आते हैं गलत लोग, या कुछ गलत काम करने के लिए बुलाने आते हैं, तो आप कुछ दिन के लिए अज्ञातवास में रहना पसंद करेंगे। समाज को एग्जाम के टाइम में ऐसा होता है अक्सर। तो उस समय में जो आपके नहीं पढ़ने वाले दोस्त लोग हैं, उन लोगों के नज़र में आप गलत दिख सकते हैं, लेकिन गलत दिखना, गलत होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। याद रखिएगा हमेशा कि हमें हर हालत में सीमित समय दिया गया है अपनी ऊर्जा को और अपने क्षमता को पूरी तरह से लगाना है। अपने ऊर्जा और कौशलता के आधार पर ही हम लोग कामयाबी की गाथा लिख सकते हैं। अब इस परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपना समय की बचत नहीं करता है, अपना ऊर्जा क्षमता नहीं बचाता है, तो उसकी हालत कैसी हो जाएगी? सोच करके देखिए, कैसी हो जाएगी उसकी हालत। उसकी हालत है जल बिन मीन की तरह हो जाएगी। वो 24 घंटे में भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगले दिन शिक्षक से उसे डांट पड़ सकती है, या बॉस से डांट पड़ सकती है। तो हमें फालतू के विवादों में, बहस में खुद को नहीं डालना है, उनसे दूर ले जाना है खुद को, ताकि हम लोगों के पास पर्याप्त समय हो। किसके लिए? करने योग्य कार्यों के लिए। कार्य समय मांगती है, कार्य कौशल मांगती है, उसके लिए ऊर्जा क्षमता होनी अनिवार्य है। तो ऊर्जा को बचाना है, समय को बचाना है। इसके लिए अगर हमें विरोध करना पड़े तो विरोध करें, और अगर अलगाव करना पड़े, अलग होना पड़े तो अलग हों। कल आप पाएंगे कि बुरे लोग भी आप ही के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनमें से कई लोग आ जाएंगे, और फिर गलत कई लोग नए चेहरे आएंगे जो कल जाकर सुधरेंगे। तो चेहरे तो आते रहेंगे। आपको सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है, उसका सदुपयोग करना अनिवार्य है। एक पल के लिए कड़वा बोल देना अच्छा है, शुरुआत में टाइट होकर बोल देना, कड़ा होकर बोल देना, ये अच्छी बात है। लेकिन बाद में घसीटते रहना, हमेशा के लिए दुखों की शुरुआत करना, नोकझोंक की शुरुआत करना, ये अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हैं आप?